They have networks of people who they train them, they supply them weapons. There are terror camps actually inside India who are supporting, who are fueling this terrorism which is going on in Pakistan. पाक फौज ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कुलभूषण यादव के एतराफ़ी बयान समेत दीगर सबूत आलमी मीडिया के सामने पेश कर दिए। DG/ISPR की पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारत बेबुनियाद इल्ज़ाम पर जारियत कर रहा है जो बंद होनी चाहिए। भारत का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से हटाना है। हकीकत में भारत के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। भारत खुद दहशतगर्दी करता है और दूसरों पर कहानियां बनाकर इल्ज़ामात लगाता है। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दों ने एतराफ़ किया, उन्हें असलहा और तरबियत भारत ने दी। भारत की तारीख रही है कि सियासी मकासद के लिए ऐसे इक़दाम करता रहा है। भारत मासूम लोगों को कत्ल करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पुलवामा वाक़े से मुतालिक भी पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था। भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू भारतीय चेहरे का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने मजीद कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों को कुचलना शुरू कर दिया है। BLA, फितना अल खवारिज, TTP जैसी तंजीमों की भारत फंडिंग करता है। हिंदुत्व एजेंडे के तहत भारत में अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है। अक़लियतों पर मज़ालिम, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर आदिल अल जुबैर की पाकिस्तान आमद। सऊदी अरब के सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने इस्तक़बाल किया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाक़ात, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने सऊदी हम मनसब को भारतीय जारियत और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से आगाह किया। सऊदी वज़ीर की क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों को सराहा गया। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए बुरी खबर, पाक भारत कशीदगी के बाइस पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। भारतीय जारियत ने इंडियन प्रीमियर लीग को भी डुबो दिया। भारत ने इंडियन प्रीमियर लीग मुअत्तल कर दी। BCCI की जानिब से ऐलान किया जाएगा। क्रिकेटर्स परेशान, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने अपने मुल्क वापस जाने का मुतालबा कर दिया। IPL की बंदिश से भारतीय बोर्ड को $2 अरब का नुकसान। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडे की दुनिया में नई तारीख रकम कर दी। कभी पाकिस्तानी फौज का सरबराह हटवा दिया, कभी वजीर आज़म को मुल्क बदर करा दिया और अब कराची की बंदरगाह को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। लेकिन ये सब सिर्फ ज़हनी इख्तरा नहीं बल्कि झूठ, सनसनी और सहाफती नाकामी की बदतरीन मिसालें हैं। भारतीय मीडिया का तख़य्युल हकीकत से टकरा कर पाश पाश हो रहा है। भारतीय मीडिया ने झूठी खबर चलाने का एतराफ कर लिया। भारतीय टीवी आज तक ने झूठी खबरों पर मुआफी मांग ली। भारतीय एंकर ने कहा कि पिछले 24 घंटे में अधूरी खबरें चलाई गईं। ऐसी खबरें चलाने पर मुआफी मांगते हैं। हरदम मुस्तैद और चौकन्ना पाक फौज का भारतीय जारियत पर मुंह तोड़ जवाब। आज मजीद इसराइली साख्ता 48 ड्रोन गिरा दिए। कल से अब तक गिराए गए ड्रोन की तादाद 77 हो गई। 5 लड़ाका तैयारों की तबाही और LOC पर भारतीय नुकसान के बाद भारतीय बौखलाहट का शिकार। ISPR का कहना है कि भारत इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। पाक फौज दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दे रही है। पाक फौज से खौफजदा बुज़दिल भारतीय फौज की निहत्ते मासूम शहरियों पर गोलाबारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने बहीरे फॉरवर्ड कहूटा और खोई रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फौज का भारी हथियारों का इस्तेमाल, पाक फौज का भी दुश्मन को करारा जवाब। कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। LOC पर धर्मसाल 2 पोस्ट मुकाबिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज के घुटने टेक दिए, सफेद झंडा लहरा दिया। केलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीर कांथी सेक्टर में जब्बार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मलियामेट भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से आलमी रहनुमाओं से राब्ते, पाक भारत की कशीदगी पर बातचीत। बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेविड लेमी से गुफ्तगू में इसहाक डार ने गैर कानूनी भारतीय हमलों के बाद मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। डेविड लेमी का कशीदगी के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से जनूबी एशियाई रीजन में ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भारत कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने जापानी वज़ीर ख़ारजा को भारत के बिलाइश्तियाल जारियत और शहरियों के अम्बास से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इबाया ताकाकेशी फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि खित्ते में अमन के लिए तहम्मुल और सफारतकारी का रास्ता अपनाएं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन पर तहम्मुल से काम लेने और कशीदगी कम करने पर जोर। हम इस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे जो वर्थवाइल राब्ते होने चाहिए, जिनके साथ हमारे राब्ते ना हो। और हमारा जो यूएन मिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी काउंसिल में या अदरवाइज़ जो है वहाँ पे बहुत एक्टिव है और बड़ा इफ़ेक्टिवली जो है हिंदुस्तान के जो इस जारहाना अज़ाइम का जो है ना वो दे रहा है, जवाब दे रहा है। भारतीय कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। सलामती पर कोई दबाव कबूल नहीं, पाकिस्तान जारहियत का जवाब देने के लिए 200% तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि भारत के ड्रोन हमले हमारी लोकेशंस को जांचने के लिए थे। आइंदा चंद रोज में बताएंगे कि हमारी बहादुर अफवाज किस तरह मुल्क का दिफा कर सकती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क की सरहदों और अवाम का दिफा करना जानते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में कौम को यक ज़बान होना चाहिए। सियासत में से तकसीम को खत्म करना होगा। सियासी हम आहंगी की भी बात होनी चाहिए। उन्होंने एक फ्रॉड स्कीम के तहत आपको एक्सपोज करने की कोशिश की स्ट्रेटिजिकली। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अफवाज जुर्रत के साथ साथ दानिशमंदी का भी मुजाहरा करती है। 4 या 5 टारगेट्स के अलावा जो कि करीब गिरे वो अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच सके, अनमैन्ड थे, क्योंकि उनके पायलट्स को शायद अब जहाज़ उड़ा के पाकिस्तान आने में डर महसूस होता है। एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए इन हालात में। सियासी लेवल पर हम कहाँ खड़े हैं, हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमारी इस वक्त तक कोई सफारती मिशन बाहर नहीं है, हम सिर्फ टेलीफोनों पे बातें कर रहे हैं। इन हालात में हमारे सफारती मिशन बाहर होने चाहिए। हर हाल में हम सब का एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए। जंग में फूल नहीं बम बरसते हैं। क्या इस जंग के जरिए हम कश्मीर आज़ाद करा सकेंगे? मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं हमें गौर करना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी सतह पर हम कहाँ खड़े हैं। इस वक्त हमारा कोई सफारती मिशन बाहर नहीं गया, हम सिर्फ टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें मुख्तलिफ मुल्कों में अपने सफारती मिशन भेजने चाहिए थे। कमजोरी, बेबसी या वजह कुछ और, पाक भारत कशीदगी कम करवाने से हाथ उठा लिए। ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमें फायदा ना हो। अमेरिका का ऐलान। नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि बुनियादी तौर पे हमारा मसला नहीं, जंग के बीच में नहीं पड़ेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया जिसका उसे जवाब मिला। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना होगा। पाक भारत जंग एटमी नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेमी ब्रूस ने इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा करने से गुरेज किया। कहती हैं दोनों मुल्कों से राब्ते जारी हैं, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं, पाकिस्तान आज़ादाना तहकीकात चाहता है। फेक न्यूज भारतीय हुकूमत की घबराहट, नाकामी और बदहवासी का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अपने एक बयान में कहना था कि भारत ने अस्करी महाज पर इश्तियाल अंगेजी की। भारत अपने अवाम को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। भारतीय मीडिया पर फेक न्यूज से एक झूठा बयानिया घड़ा जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत का झूठा प्रोपेगेंडा भरपूर तरीके से बेनकाब किया। अपनी आर्मी दे नाल है, इंशाअल्लाह अपनी आर्मी दे नाल अपनी शहादत के लिए कुर्बान होने को तैयार है। हमें किसी चीज का डर नहीं है। मोदी ये नारा तकबीर वाली कौम है, ये कोई डरने वाली कौम नहीं। ये आसम मुनीर पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ी है। यहाँ का बच्चा जो है ना वो शहादत का जज्बा रखता है। 4 किलोमीटर पे वाघा बॉर्डर है। अपना घर बार छोड़कर आए हुए हैं। हम नहीं डरते, वो जो मर्जी कर लें। हमारी फौज के मुकाबले उनकी फौज जीरो है। भारत जो है वो उन्होंने जो ड्रोन भेजे थे वो पाक फौज की अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गिरा दिए हैं और हम पाक फौज के शाना बचाना खड़े हैं।
بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی قوم کا جذبہ دیدنی بزدل دشمن کو للکار، بھارتی حملوں سے نہیں ڈرتے، پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرے گی، ملک بھر میں پاکستانیوں کا جوش و خروش عروج پر، کہتے ہیں مودی سن لو پاکستان کے خلاف تم بار بار ہارو گے، بزدل بھارت رات کی تاریکی میں ہی حملہ کر سکتا ہے۔ بھارت کی پاکستان دشمنی صرف زمینی محاذ تک محدود نہیں، سائبر حملے بھی مسلسل جاری۔ ترجمان کے مطابق وزارت اقتصادی امور کا ایکس اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا، پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں سے ملنے والے قرضوں اور گرانٹس کا ڈیٹا لیک ہونے کا خدشہ، کراچی پورٹ ٹرسٹ کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ بحال ہو گیا، کے پی ٹی نے بھارتی ہیکر سے اکاؤنٹ چھڑوا لیا۔ ترجمان کے مطابق بھارت کے پی ٹی کے ایکس اکاؤنٹ سے گمراہ کن خبریں پھیلا رہا تھا، کے پی ٹی پورٹ پر کارگو ہینڈلنگ معمول کے مطابق جاری ہے۔ دہشت گرد بھارت کی سائبر دہشت گردی پر پاکستانی ہیکرز کا جوابی وار، آپریشن سالار کا آغاز کر کے 4 بڑی بھارتی ویب سائٹس ہیک کر لیں۔ پاکستانی ہیکرز کے والنٹیئر گروپ نے آپریشن سالار کے نام سے ایک منظم سائبر مہم کا آغاز کیا ہے۔ مہم کے تحت بھارتی آن لائن انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی کارروائی میں دہشت گرد بھارت کی 4 اہم ویب سائٹس کو ہیک کر کے ان کا ڈیٹا حاصل کیا گیا۔ ان ویب سائٹس پر پاکستانی قومی پرچم چسپاں کر دیا گیا۔ مودی کا فالس فلیگ آپریشن، سکھوں کا بھارت کے خلاف کھڑے ہونے کا اعلان۔ سکھ رہنماؤں نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ وہ مودی کے فالس فلیگ آپریشنز کو بے نقاب کریں گے، پاکستان پر الزام تراشیوں کی کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بھارت کے باولے پن کا دنیا بھر میں مذاق بن گیا، چین میں بھارتی جنگی ڈرامے پر گانا ریلیز، چینی سنگرز کی اداکاری دیکھ کر لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ وزیراعظم کا گزشتہ سال کے مقابلے میں ترسیلات زر بڑھنے پر اظہار اطمینان، شہباز شریف جولائی 2024 تا اپریل 2025 ترسیلات زر 31.2 ارب ڈالر ہو گئی، ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کے حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت کی ترقی میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، حکومت پاکستان ملکی معیشت کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان بیشتر شرائط پوری کرنے میں کامیاب، آئی ایم ایف سے قسط ملنے کی راہ ہموار، عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ پاکستان کے لیے 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز کے مالی پیکج کی منظوری متوقع، 1 ارب ڈالر کی اگلی قسط اور 1.3 ارب ڈالرز کی کلائمیٹ فائنینسنگ ملنے کی بھی امید۔ وزارت خزانہ نے موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات جاری کی۔ ریڈ لائن صرف ایک ٹرانسپورٹ منصوبہ نہیں بلکہ عوام سے بات ہے، متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کا کام میں دگنی تیزی لائیں، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی ہدایت۔ اجلاس میں ریڈ لائن منصوبے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ، درپیش مسائل پر گفتگو۔ شرجیل میمن نے کہا یوٹیلیٹیز کی منتقلی سمیت دیگر ایشوز کے حل کے لیے اقدامات کیے گئے۔ کراچی میں گرمی نے شہریوں کے چھکے چھڑا دیے، پارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ کراچی کے مضافات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، ہلکی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش کی پیش گوئی، کئی مقامات پر ژالہ باری متوقع۔ کشمیر، گلگت بلتستان، مشرقی پنجاب میں بھی دھواں دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اور مسیحیوں کے لیے نئے روحانی پیشوا کا انتخاب ہو گیا، امریکی کارڈینل رابرٹ پریبوسٹ نئے پوپ منتخب۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر میں ہزاروں عقیدت مندوں کا جشن، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی نئے پوپ کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پوپ رابرٹ پریبوسٹ کے انتخاب پر دنیا بھر کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور مشترکہ امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔